मिडिल ईस्ट में चीन नेवी का एक्शन देखने को मिला है और यह माना जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में चीन अमेरिका में सीधी जंग की आशंका बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में चीन ने तैनात कर दिए 6 युद्धपोत और घातक मिसाइलों से लैस चीन के युद्धपोत जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और रडार सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। चीनी युद्धपोत और अमेरिकी नेवी का जवाब देने के लिए पीएलए ने युद्धपोतों की तैनाती भी कर दी है। मतलब अब चीन की भी एंट्री इस युद्ध में हो गई है। बिल्कुल, चीन वर्सेस अमेरिका समंदर में लगेगी विश्व युद्ध की आग। सवाल यही है कि अगर ऐसी महाशक्तियां इस युद्ध की वजह से आमने सामने आती हैं तो हालात कैसे बनेंगे। समंदर के अंदर पहले ही अमेरिका की मौजूदगी है और अगर चीन की इसमें एंट्री होती है तो क्या ये बड़े मोर्चे की शुरुआत है। जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से इस पर हम नजर डालेंगे कि हालात कैसे बन रहे हैं, स्थितियां कैसी बन रही हैं। तो चीन वर्सेस अमेरिका, समंदर से लगेगी विश्व युद्ध की आग, ये बात क्यों कही जा रही है। मिडिल ईस्ट में चीन की एंट्री, जी हां, मिडिल ईस्ट में चीन ने तैनात किए 6 युद्धपोत और भूमध्य सागर में 10 अमेरिकी युद्धपोत पहले से अमेरिका ने भी पहरा बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, और उसी को ये लगभग माना जा रहा है कि चीन का जवाब है कि आप उधर खड़े हैं तो हम इधर खड़े हैं। और देखिए 52D मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती कर दी है मिडिल ईस्ट में चीन ने और इसका जवाब देखिए अमेरिका ने कैसे दिया है। अमेरिका ने घातक डिफेंस सिस्टम भी अपने तैनात कर दिए हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका को यह सीधी चुनौती के तौर पर चीन के द्वारा देखा जा रहा है क्योंकि मिसाइल कैरियर्स के साथ साथ थॉट की भी तैनाती कर दी गई है। रवि, बिल्कुल, और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अपने आप में इस बात का इंडिकेटर है, ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये अपने आप में इंडिकेटर है कि मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं है। इसकी आंच महाशक्तियों तक भी पहुंच रही है और ये क्या सबसे खतरनाक संकेत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला है। और देखिए, अगर आप ग्लोबल डिप्लॉयमेंट को देखें तो ब्लैक सी में रूस है, मेडिटेरियन सी में अमेरिका है और मिडिल ईस्ट के सागर में चाइना ने अपने युद्धपोतों की तैनाती की है। यहाँ देखिए चाइना का डायरेक्ट इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा था। चाइना ने बहुत एफर्ट किया था मिडिल ईस्ट में एंट्री करने के लिए। उसने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत वो जा रहा था। इसी के तहत उसने सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया और इसी के तहत उसने सऊदी अरेबिया और सीरिया में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की। तो उसके कंप्लीट एफर्ट को एक सेटबैक सा लगता हुआ दिख रहा है। और इसमें अमेरिका की देखिए मिडिल ईस्ट में फिर से एंट्री हुई और बड़ी पुख्ता एंट्री हुई है। वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा और अपना क्लेम कर रहा है। और इसी तरीके जितने फेंसिटर कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, वो ना तो खुल के इजराइल के अपोजिट कर रहे हैं ना ही खुल के उसके साथ आने। तो वो एक न्यूट्रल सी भूमिका निभा रहे हैं जिसमें कि आज की डेट में जॉर्डन है, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया है। अगर इनका डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमास या फिलिस्तीन का मूवमेंट को सेटबैक मिलता है। मतलब बेशक सर ये जंग फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो आने वाले दिनों में अमेरिका की भूमिका हो सकती है और इसी को चीन जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत मिल चुकी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी इजरायली फोर्स यानी IDF। इजरायली फोर्स को जमीनी हमले की अनुमति मिल गई है। गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है IDF का ग्राउंड ऑपरेशन। और आइए अब आपको इजराइल का पूरा एक्सक्लूसिव प्लान बताते हैं जो गाजा पर बड़े हमले के लिए बनाया गया है और कभी भी इस पर इजरायली फोर्स अमल कर सकती है। बिग वॉल के जरिए कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। गाजा में ऐसे होगा विध्वंसक हमला, पहला निशाना कहां पर होगा। हमास के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का सफाया करने की पूरी कोशिश होगी। रवि, बिल्कुल, और देखिए जो लीडरशिप है, न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि जो सेना की लीडरशिप है उसको खत्म करने का पहला टारगेट होगा क्योंकि उनके ही नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है। और पहले निशाने में वो शीर्ष सैन्य नेतृत्व होगा, वो लीडरशिप होगी जो इस युद्ध को ऑपरेट कर रही है। प्लानिंग क्या है तो इजराइल के हजारों सैनिक विपिन एक साथ गाजा में घुसने वाले हैं और एक साथ हमला करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इजरायली सैनिक हमास लीडरशिप को अपने कब्जे में लेंगे और इसके साथ वो बंधक
बड़ा चैलेंज होगा। इजरायली बंधकों को छुड़ाने पर खास फोकस होगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग हो उनकी जानों को बचाया जा सके। लेकिन समझना होगा इसमें खतरा क्या है। हमास के लड़ाके कुछ टनल्स को उड़ा सकते हैं, उसमें खतरा है, उनमें ब्लास्ट कर सकते हैं। हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला भी कर सकते हैं, न सिर्फ आईडीएफ पर बल्कि उन लोगों पर जो होस्टेज बने हुए हैं। और बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से इलाके में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे पायलट्स को और ड्रोन ऑपरेटर्स को दिक्कत आ रही है। इसीलिए युद्ध के 17वें दिन ग्राउंड फोर्स को एयर कवर देने में यह दिक्कत आ रही थी, इसीलिए अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया था। अब ऑपरेशन को अनुमति मिल गई है, लिहाजा यह कभी भी ऑपरेशन शुरू हो सकता है और यह हमास के लड़ाकों के लिए बहुत बुरी खबर होगी। और देखिए, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना ने एक बड़ा प्लान बनाया है। क्या है इजरायली फोर्स का यह प्लान, वो आपको हम डिटेल्स के जरिए बताते हैं। हमास के खात्मे की योजना, इजरायली चुनौती क्या है, सबसे पहली चुनौती जान लीजिए। हमास के बड़े नेताओं, सैन्य अधिकारियों को मिटाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। रवि, बिल्कुल, गाजा में एक साथ हजारों सैनिक एंटर करेंगे आईडीएफ के और एक साथ ये हमले किए जाएंगे। जमीन और सुरंग पर एक साथ ये हमले करके बंधकों को सुरक्षा में लेना, यह भी एक बड़ा चैलेंज है और इसमें भी बड़े खतरे शामिल हैं। हमास फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, उनका यूज कर सकता है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ गाजा शहर, उत्तरी गाजा के सुरंगों में हजारों हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। हमास के लड़ाके सुरंग को उड़ाकर पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर सकते हैं और इसको लेकर भी आईडीएफ पहले से प्रिपेयर नजर आ रही है। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इजरायली सेना को जांच पड़ताल कर हमले का आदेश। बर्बाद हुए गाजा में जंग की चुनौती के लिए इजरायली सेना के जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है। बादल छाए रहने की वजह से गाजा पर बड़े हमले करने में देरी हुई, ये जो डिले हुआ उसके पीछे मौसम एक वजह। और पैदल सेना के साथ इजरायली सेना की टैंक ब्रिगेड, स्पेशल कमांडोज को एयरफोर्स सुरक्षा कवच देगा जब यह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये समझिए, ये एक बड़ा प्लान है जिसको लेकर अब इजरायली फोर्स आगे बढ़ रही है और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है।